बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ धोखे से बचने के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उम्मीद करती हूं कि इस ईद पे आप भी इस किस्म के धोखे से बच जाएंगे। क्या पता आपके साथ इससे भी बड़ा धोखा होने वाला हो, इसलिए कहानी को मुकम्मल देखें और सुने। दो दोस्त एक बैंक के मुलाजिम थे। कुर्बानी के लिए बकरा खरीदना था। बैंक से पैंट कोट पहने, टाई लगाए वो मवेशियों के मंडी में पहुंच गए। गाड़ी पार्क की और मंडी का जायजा लिया कि कहां से अपनी खरीदारी का आगाज किया जाए। सड़क के दोनों अतराफ तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में जानवर ही जानवर थे। जहां गाड़ी लगाई थी वहीं से पूछना शुरू किया। जो बकरा कुछ आंखों को अच्छा लगे, इसके दाम 50,000 की हद को अबूर कर रहे थे, जो कि इनकी पहुंच से दूर थे। दिन की चाय पर दोनों ने अपनी हद 30,000 मुकर्रर की थी। इन्होंने सोचा था कि हमने इसी लिमिट के अंदर रहकर ही कोई बकरा खरीदना है, इसलिए फिर इन बकरों पर नजर डालनी शुरू की, जो देखने में थोड़े कम खूबसूरत और जिसामत में थोड़े दुबले हों। इंतहाई कोशिश के बावजूद कोई बकरा 35,000 से कम ना मिला। अभी मंडी की बाईं तरफ वाली कितार आधी हुई थी। बैंक से आधे वक्त में छुट्टी भी ले ली थी, जिसकी वजह से इसको आज ही अपने काम को निपटाना था। भूख और थकन से इन दोनों का बुरा हाल था। एक रेडी से इन्होंने भुने हुए मकई के सिट्टे लेकर खाने शुरू कर दिए। हर कदम के बाद एक नए बकरे का दाम पूछ रहे थे। इनको कोई भी बकरा इनकी पहुंच में नजर नहीं आ रहा था। एक बकरे का दाम पूछा तो मालिक ने 18,000 बोला। वो चौंक कर बोले। बकरे का मुआयना किया, बकरा बिल्कुल ठीक था, दाम भी बिल्कुल मुनासिब थे। फिर भी कहा कि मजीद कमी हो सकती है। बोला नहीं। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद वो बकरा लेने पर राजी हो गए। इस बकरे के मालिक ने कहा कि वो बकरा नहीं बेचेगा। इन दोनों ने मालिक से पूछा, आखिर क्यों? तो इसने कहा कि मैं गांव से आया हूँ, मुझे गधा खरीदना है, बस इस गधे के लिए ही बकरा बेच रहा हूँ, लिहाजा आप दोनों मेरी मदद कर। यहाँ मंडी में एक शख्स गधा बेच रहा है, लेकिन वो बकरे के बदले मुझे गधा देने पर बिल्कुल भी राजी नहीं है। अगर तुम मुझे इससे गधा खरीद दो तो ये बकरा मुझसे ले लो। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर गधे वाले का ठिकाना पूछा। इसके पास गए तो पता चला कि वो गधा 16,000 में बेच रहा था। इन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ी बेवकूफी की और ये लोग 16,000 में गधा लेने को तैयार हो गए। बात कुछ समझ आ रही थी। 16,000 का गधा और 2,000 साथ दिए जाएं तो कुर्बानी के लिए हट्टा कट्टा बकरा 18,000 में मिल सकता है। उन्होंने 16,000 गधे वाले को दिए, रस्सी थामी और बकरे वाले की तरफ चल दिए। अब यहीं पे इनके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। थोड़ा आगे जाकर इनके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहाँ वो बकरे वाला नहीं था। पीछे मुड़े तो गधे वाला भी गायब था। अब आप लोग यहाँ पे समझ लें कि कितना बड़ा ये धोखा इन दोनों बेचारों के साथ हुआ। दोनों बैंक के मुलाजिम मंडी में गधा थामे खड़े थे। लोग इनको घूर रहे थे। वो शर्म से पानी पानी हो रहे थे। अब क्या हो सकता था? गधा घर ले जाया जा सकता था, ना कोई खरीदार था, वहाँ ही छोड़ना पड़ा और 16,000 को चूना लगवाकर घर आ गए। धोखे के बहुत से तरीके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के हाथ में भी इस ईद पे कोई गधा नहीं होगा। फिर भी बताना मेरा मकसद था, फर्ज है, आगे सोचना आपका काम है। कोई भी चीज अगर आपको उसकी आधी कीमत में मिले या सस्ती मिले तो कभी भी इस बकरे के अलावा भी वो चीज ना खरीदें, क्योंकि या तो वो चीज चोरी की होगी या धोखे से खरीदी हुई होगी या फिर कोई इसी तरह का गधे वाला फ्रॉड होगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन कॉल को ऑल पे कर दें। फकत आपकी सबकी हमदर्द, उम्मे मोहम्मद अहमद। जज़ाकल्लाह।